आपको आज बताने वाला हूँ क्या, मात्रक एवं बीमा के बारे में। ठीक है, डायमेंशन के बारे में। तो सबसे पहले समझिए, ध्यान दीजिए कि है क्या कि यूनिट एंड जो डायमेंशन होते हैं, प्लीज़ सुनिए। तो अगर मात्रा की बात करें ना, तो मात्रा किसे कहा जाता है? तो किसी भी राशि के जो विशेष मानक होता है, मतलब स्पेशल जो मान होता है ना, उसी को मात्रा कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि द्रव्यमान का केजी। जैसे कि आप मार्केट में जाते हैं तो कभी कभी आप बोलते हैं क्या, देखिए जब आप कभी मार्केट में जाते हैं ना जी, तो बोलते हैं कि 1 केजी चावल दीजिए, बोलते हैं ना। अगर आप केक लाने जाएंगे तो क्या बोलेंगे कि 1 केजी केक दीजिए? नहीं, आप वहाँ पर क्या बोलते हैं? पाउंड बोलते हैं कि 1 पाउंड या 2 पाउंड या 10 पाउंड का केक दीजिए। ठीक है। और फिर अगर आप सूखल मिर्चा खरीदने जाते हैं खासकर, तो आप वहाँ पर क्या बोलते हैं? 1 किलो मिर्चा दीजिए। बोलते हैं कि 50 ग्राम मिर्चा दीजिए, चाहे 100 ग्राम मिर्चा दीजिए या 200 ग्राम मिर्चा दीजिए। खासकर इसी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब देखिए, कहीं पर आप केजी वर्ड का इस्तेमाल करें, कहीं पर आप ग्राम का वर्ड का इस्तेमाल करें, कहीं पर आप पाउंड का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये इससे ध्यान दीजिए। तो हाँ, अब ये पद्धति जो है कितने प्रकार का होता है? ध्यान दीजिए, 3 प्रकार का। कितना प्रकार का होता है जी? 3 प्रकार का होता है। एक होता है, देखिए, MKS। क्या होता है? MKS। एक होता है CGS और एक क्या था जी? FPS। ठीक है, तो मात्रकों की पत्ती जो होती है 3 प्रकार की होती है, MKS, CGS और क्या जी? FPS। इतना बात क्लियर है कि मात्रक पत्ती कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, MKS, CGS और क्या जी? FPS। अब ये बात आपको याद रखना है कि MKS पत्ती को कौन सा पत्ती कहते हैं? कितने लोग बता सकते हैं? क्या कहते हैं? मिट्री पत्ती कहा जाता है। MKS पत्ती को ना मिट्री पत्ती कहते हैं या सिर्फ मिट्री पत्ती कहते हैं। MKS पत्ती को क्या कहते हैं जी? मिट्री पत्ती कहते हैं। CGS पत्ती को कौन सा पत्ती कहते हैं? फ्रेंच पत्ती कहते हैं। कौन कहते हैं जी? हाँ, CGS पत्ती को कौन सा पत्ती कहते हैं जी? फ्रेंच पत्ती कहते हैं। और FPS पत्ती कौन कहते हैं जी? हाँ, ये केक वाला जब है, जो फैशन है ना, ये अंग्रेजों का है। ठीक है ना, हमारा नहीं है। तो आपका है क्या, जो FPS पत्ती है ना, ये कौन सी पत्ती है? तो ब्रिटिश पत्ती है। हाँ, वही अंग्रेजी या ब्रिटिश पत्ती। ठीक है, तो 3 गो वर्ड आप पहले क्वेश्चन का आंसर याद कर लीजिए कि जो मात्रकों की पत्ती है 3 प्रकार की, MKS, CGS, FPS। अलग सवाल आएगा, MKS पत्ती को क्या कहते हैं? मिट्री पत्ती। CGS पत्ती को कौन सा पत्ती कहते हैं? फ्रेंच पत्ती। अब भाई साहब क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्रेंच में उत्पन्न हुआ जाता है, इसलिए। FPS पत्ती को कौन सी पत्ती कहते हैं जी? ब्रिटिश पत्ती। अब देखिए, याद रखिएगा कि आपको 3 वर्ड याद रखना है। एक याद रखना है क्या? लंबाई। क्या जी? लंबाई। फिर लिखा गया है द्रव्यमान और फिर लिखा गया है समय। 3 वर्ड याद रहेगा आपको। देखिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय। अगर बात करें हम कि लंबाई किसे कहा जाएगा, तो पथ की दूरी को लंबाई कहा जाता है। क्या सुना आपने? पथ की दूरी को लंबाई कहा जाता है। ठीक है, एक लाइन में रखिएगा, पथ की दूरी को क्या कहते हैं? लंबाई कहते हैं। और पथ की लंबाई को दूरी कहा जाता है, यानी कि हम बराबर तुम, तो तुम बराबर हम। एक और बात, जो चाहे आपका लंबाई हो, चाहे आपका चौड़ाई हो, चाहे आपका विस्थापन हो, ये सब दूरी हो सकता है। ये सब क्या था जी? दूरी हो सकता है, 100%। अब है क्या, द्रव्यमान किसे कहते हैं? तो किसी भी पिंड में द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए, आपसे पूछा जाएगा आप कितने केजी के हैं। आपका सवाल आएगा कि 40 केजी, मतलब आप बोलेंगे कि 40 केजी के हैं या क्या जी 45 केजी के हैं या 50 केजी के हैं। तो मान लीजिए आप 50 केजी का है, तो आपका जो 50 केजी बता रहे ना, वही आपका द्रव्यमान है, वही आपका क्या जी? द्रव्यमान है। ठीक है, अब है क्या कि समय। तो समय किसे कहा जाता है? कोई विद्यार्थी बताएगा? कोई भी बताइए अपने से सोचकर, जो आप जानते हैं कि समय किसे कहा जाएगा, टाइम किसे कहा जाएगा। तो जो वही ना जी, जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को बतलाता है उसे क्या कहते हैं? समय कहते हैं। जो वर्तमान, भूत, भविष्य को बतला दे उसे क्या कहते हैं? समय कहा जाता है। अब देखिए, मतलब ये बात आप समझ गए कि लंबाई क्या होती है, कि दूरी, मतलब जो पथ की लंबाई होता है उसे दूरी कहते हैं।
तो लंबाई का जो एमकेएस में मात्रक क्या होता है, तैयार रखिएगा मीटर। क्या होता है जी? मीटर। और सीजीएस में क्या होता है? तो सेंटीमीटर। मतलब लंबाई का सीजीएस मात्रक क्या होता है जी? सेंटीमीटर। और ब्रिटिश में क्या होता है? तो फीट। क्या होता है जी? फीट होता है। फुट या फीट पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फीट या क्या जी? फुट। और सीए मतलब सेंटीमीटर, चीफ मिनिस्टर नहीं होगा। क्या जी? सेंटीमीटर। अब द्रव्यमान का एमकेएस में मात्रक क्या होता है बोलिएगा? केजी होता है, मतलब किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक एमकेएस प्रति में क्या होगा जी? किलोग्राम। सीजीएस में क्या होगा? ग्राम। क्या होगा जी? ग्राम। और एपीएस में क्या होगा जी? पाउंड। एपीएस में क्या होगा जी? पाउंड। मतलब यहाँ पर ये लॉजिक लगाकर आप याद कर सकते हैं कि एमकेएस में आलू खरीदेंगे, सीजीएस में मर्चा खरीदेंगे और एपीएस में केक खरीदेंगे। ठीक है, मतलब 3 डाटा से याद रखिए कि भाई साहब आलू खरीदिएगा तो केजी ना बोलिएगा कि 1 केजी आलू दीजिए, और जब आप मर्चा खरीदिएगा तो ग्राम बोलिएगा कि 5 ग्राम या 10 ग्राम मर्चा दीजिए, और फिर क्या आप केक खरीदने जाइएगा तो 100% आप पाउंड नहीं बोलिएगा। क्या बोलेगा जी? पाउंड। मतलब इस लॉजिक से आपको याद रखना है कि एमकेएस में आपका जो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी। और सीजीएस में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, और एपीएस में द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है। इसी प्रकार ध्यान दीजिए, एमकेएस, सीजीएस और एपीएस, इन तीनों पत्ती में समय का मात्रक क्या होता है जी? सेकेंड होता है। क्या होता है? सेकेंड। तो एडवांस लेवलों में अगर इस सेकेंड का मतलब सिंबल एससी लिखा जाता है या सिर्फ एस भी लिखा जाता है। अब देखिए है क्या कि मतलब आपसे पूछा जाएगा ना, अब आपका है क्या? देखो जी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी और विस्थापन। हाँ, मतलब एस मतलब मैंने आपको बताया था क्या जी? दूरी और क्या जी? विस्थापन। इन सभी का अगर मात्रा की बात किया जाए तो मात्रा क्या होता है? मीटर। मात्रा क्या होता है जी? मीटर होता है। फिर आपको मैंने बताया अभी कि समय का मतलब क्या था जी? सेकेंड। चलिए अब कितने लोग बताएंगे कि चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या था जी? दूरी बटा क्या था जी? समय। अच्छा, लंबाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लंबाई को इंग्लिश में लेंथ। चौड़ाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रेथ। और ऊंचाई को, दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस, और विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट। चाल को इंग्लिश में स्पीड, और दूरी को डिस्टेंस, और समय को, ठीक है, यानी कि स्पीड इक्वल टू क्या जी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप बताइएगा, ध्यान दीजिए, दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर। दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड। अब एक लॉजिक वर्ड हमेशा याद रखिएगा, किसी राशि के पावर में कुछ नहीं हो तो 1 होता है। क्या था जी? अपने आप माँ बांट के मान लीजिए कि एक भी बेटे नहीं तो कितने बेटे? एक बेटे। एक बेटे तो है ना? है नहीं यार। अब देखिए एक याद रखिएगा, ऊपर वाले को चुपचाप, नीचे वाला का देखिए, ऊपर वाला चुपचाप लिख दिया, नीचे वाला का गुना में लिखिएगा। इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 है, तो ये +1 है, तो इधर गुना में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा जी? माइनस। यानी कि ऊपर वाले के चुपचाप, नीचे वाले गुना में पावर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब इसे पढ़ेंगे क्या? मीटर प्रति सेकेंड। क्या पढ़ेंगे? माइनस को पर या प्रति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हाँ, तो मीटर पर सेकेंड या मीटर प्रति सेकेंड, जो इच्छा आप वो पढ़िए। एक और बात, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं जो आप यहाँ पर भी है, ये मीटर, पाई का मतलब प्रति होता है। क्या था जी? प्रति। एस का मतलब सेकेंड। अब दूसरा आप लोग बताइएगा कि वेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन अब बटा क्या जी? समय। विस्थापन बटा समय। और वेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। क्या बोलते हैं जी? वेलोसिटी। तो आप ध्यान दीजिए, विस्थापन का मात्रा क्या होगा जी? देखिए इसीलिए यहाँ ऊपर लिखा गया है। क्या होता है जी? मीटर। क्या हो गया? मीटर। और समय का मात्रक सेकेंड। ऊपर वाला का चुपचाप वही बात, नीचे वाला गुना में पावर का चिन्ह क्या होगा जी? बदल गया, तो इसका भी क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड। क्या लिखा गया जी? मीटर प्रति सेकेंड। तो चाल या वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। चाल या वेग का मात्रक क्या था जी? हाँ।
और एक और बात, अगर डिफिनीशन आपको याद रखना है तो लॉजिक याद रखिएगा कि बट्टा का दुनिया का कोई भी फार्मूला रहेगा तो डिफिनीशन कैसे बोलेंगे, तो ऊपर वाला बात को ध्यान दीजिए, दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं, विस्थापन और समय के अनुपात को वेग कहते हैं। ठीक है, मतलब मान लीजिए क्वेश्चन है वेग किसे कहा जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए फार्मूला आपके पास है त्वरण, तो त्वरण मतलब क्या था जी, हाँ, वेग परिवर्तन अब बटा क्या जी, समय। त्वरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं जी, एक्सीलरेशन कहते हैं। तो अब आगे देखिए, वेग परिवर्तन यानी कि चेंज इन वेलोसिटी और टाइम आपका है। तो देखिए वेग परिवर्तन मतलब वेग में से वेग को निकाल लीजिए या वेग में से वेग को डाल दीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि आप आटा है, तो आटा में से आटा निकाल लीजिए तो क्या बचेगा, आटे बचेगा। आटा में आटा और डाल दीजिएगा, क्या बचेगा, आटे कहलाएगा ना जी। तो उसी प्रकार वेग में से वेग को निकालिए, मतलब चेंजिंग कब होगा, जब उसमें आप डाल दीजिएंगे चाहे उसमें से निकाल लेंगे तो चेंजिंग हो जाएगा। तो अब सवाल ये है कि वेग का मात्रक क्या होगा। तो वेग का मात्रक क्या होता है जी, यहाँ पर लिखा वेग का मात्रक क्या था जी, मीटर प्रति सेकेंड। तो वेग का मात्रक यहाँ पर लिख दीजिए पहले मीटर प्रति सेकेंड, और नीचे समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। समय का मात्रक सेकेंड। मैंने बार बार बोला ऊपर वाले को चुपचाप, ऊपर वाले को चुपचाप मीटर प्रति सेकंड देखिए चुपचाप छाप दिए, नीचे वाले को गुना में। अब पावर का चिन्ह क्या होगा जी, बदल जाएगा। एस के पावर कुछ नहीं है तो +1 है, गुना में लिखने क्या हो जाएगा जी, -1। अब देखिए गुना में बेस समान हो, एम है तो एम एक बार लिख दिए, गुना में बेस समान होगा ना तो बेस को एक बार लिखेंगे, पावर को जोड़ देंगे। भाई एस गुना में कितना बार भी रहेगा, 1000 बार भी रहेगा तो उसे एक ही बार लिखेंगे और उसके पावर को जोड़ देंगे। तो -1 रुपया कर्जा और -1 रुपया कर्जा कितना कर्जा हो जाएगा, -2 रुपया कर्जा हो जाएगा। यानी कि एस का पावर क्या हो जाएगा जी, -2 हो जाएगा। मतलब 1 रुपया आप कर्जा पहले से लिए हैं, 1 रुपया और ले लिए तो कितना कर्जा हो गया, 2 रुपया कर्जा। अब इसके त्वरण का मात्रक ध्यान दीजिए, त्वरण का मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे जी, हाँ, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। माइनस को पर या प्रति पढ़ा जाता है, तो त्वरण का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बोले कोई दिक्कत है, नोट कीजिए। अब आप लोग बताइए बल बराबर या फोर्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बल बराबर क्या था जी, द्रव्यमान गुना क्या जी, त्वरण। द्रव्यमान गुना क्या था जी, त्वरण। तो बल किसे कहते हैं, धक्का या खिंचाव को भी बल कहा जाएगा, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को भी बल कहा जाएगा। और बल लगाकर किसी वस्तु की स्थिति में भी बदलाव लाया जा सकता है। मान लीजिएगा आपको खींचकर स्टिक मारा जाएगा तो आप में थोड़ा परिवर्तन नहीं आएगा, आ ही जाएगा जी। आगे ध्यान दीजिए। तो अब देखिए बल का एसआई मात्रक निकालना है, कैसे आप निकालेंगे। तो देखिए द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बताइए, केजी। आलू खरीदने वाला बात याद रखिएगा, द्रव्यमान का मात्रक क्या था जी, केजी होता है। क्या था जी, केजी। और त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बल का जो आपका एसआई मात्रक आ गया, ध्यान दीजिए, बल की जो एसआई मात्रक है वो क्या है जी, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर पढ़ने आ जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और या इसी को ध्यान दीजिए, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के बदले ही क्या लिखते हैं भाई साहब, न्यूटन। एन का मतलब क्या जी, न्यूटन। अब आगे ध्यान दीजिए, बल का जो सीजीएस मात्रक है, तो जहां पर आपका केजी वाला है ना वहां पर क्या हो जाएगा, ग्राम। केजी के बदले में ग्राम। अब ये सीजीएस मात्रक ध्यान दीजिए, केजी का बदले क्या होगा जी, ग्राम। मीटर के बदले में क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे जी, सेंटीमीटर। और सेकंड के बदले में सेकंड ही, सेकंड चेंज नहीं होता है। केजी के बदले में ग्राम हो जाएगा, याद कर लीजिए, हमेशा ये रहेगा, केजी के बदले में ग्राम, मीटर के बदले में सेंटीमीटर। बोलेंगे ना तो आपको रिपीट होगा, केजी के बदले में क्या होगा जी, ग्राम, मीटर के बदले में सेंटीमीटर, और सेकंड के बदले में सेकंड ही। तो सीजीएस मात्रा क्या हो गया, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसे क्या कहा जाता है, डाइन।
हाँ क्या कहते हैं जी, डाइन। यानी कि बल की सीजीएस मात्रक ये कम आएगा, ये ज़्यादा आता है डाइन, और बल का एसआई मात्रक ये कम आएगा, ये क्या आएगा जी, न्यूटन। लेकिन सवालों को सॉल्व करने में ये आपको मदद करते हैं। अब जैसे देखिए 1 न्यूटन बराबर, ध्यान दीजिए स्टार बात, डबल स्टार बात है, 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, 10 के पावर 5 डाइन। अब चलिए प्रूफ कर लेते हैं कि कैसे होगा। 1 न्यूटन बराबर 5 डाइन। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा और आप ही बताइएगा। तो आपने क्या मतलब ये आप कर क्या रहे हैं, अगर आप गौर करेंगे तो न्यूटन को डाइन में बदलना है, मतलब इस एसआई मात्रक को सीजीएस मात्रक में बदलना है। डायरेक्टली बात कहा जाए तो एसआई को किस में चेंज कीजिएगा, सीजीएस में, क्योंकि एसआई मात्रक क्या आता है, न्यूटन, और सीजीएस मात्रक क्या आता है, डाइन। तो यही कह रहा है कि 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। तो अब आगे सुनिएगा, आप बताइएगा, देखिए यहाँ केजी है और यहाँ क्या है जी, ग्राम। तो 1 केजी बराबर कितना ग्राम, कितना है जी, 1000 ग्राम। इतनी बात क्लियर है। दूसरी बात, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू कितना जी, 100 सेंटीमीटर लिखा गया। अब आपने देखिए सेकंड हेऊ में सेम है, हेऊ में सेम है, भाई साहब चेंज क्या कीजिए, चेंज करने लायक है जी, नहीं है। अब जो है इस डाटा को बस पुट कर दीजिए इसमें। आपने क्या डाटा लाया है, 1000 गुना कितना लाया जी, देखिए ग्राम के जगह पर क्या लिख दिया, 1000, और सेंटीमीटर के जगह पर क्या लिखा, सेंटीमीटर दिख रहा है आपको, मैच कीजिए, क्या लिख दिए, 100। सेकंड का तो सेकंड ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो अगर आप दोनों को कैलकुलेट करें, ध्यान दीजिए आपके पास कितना जीरो है, 5 को। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10 के पावर 5। और सीजीएस मात्रक में अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्या लिखा जाता है, डाइन। तो क्या लगा दिए हमने, डाइन। अब इसी को कह दिया क्या कि 1 न्यूटन बराबर अब कितना आ गया, 10 के पावर 5 डाइन। अतः 1 न्यूटन बराबर कितना आ गया जी, 10 के पावर 5 डाइन प्रूफ। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10 के पावर 5 डाइन। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि 1 डाइन बराबर कितना न्यूटन। तो देखिए यहाँ 1 मतलब है क्या, मतलब 1 से गुना करो या भाग करो, कोई फर्क पड़ता है नहीं। तो 1 हमने डाइन लिख दिया। ध्यान दीजिए बराबर में 1 न्यूटन है तो 1 न्यूटन लिख दिया, बराबर वाला लिखते हैं। अभी जो गुना में रहता है ना, ध्यान दीजिए जहाँ से आप डाइन को निकाले हैं उसके साथ जो भी राशि रहेगी वो बटा में चली जाएगी। वो कहाँ चली जाती है, बटा में। मैथ आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। तो कहाँ आ जाएगा ये, बटा में 10 के पावर 5। अब आगे ध्यान दीजिए बात, ये देखिए डाइन है तो डाइन ऊपर वाले को चुपचाप, 1 न्यूटन है तो 1 न्यूटन, नीचे वाले को गुना में लिखेंगे, अब पावर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। देखिए प्लस में है, अब गुना में लिखेंगे तो पावर चिन्ह क्या होगा जी, बदल गया। तो किस में हो गया, माइनस में। अब 10 के पावर -5 से 1 में गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 10 के, देखिए 1 डाइन है तो 1 डाइन, और 10 के पावर -5 में 1 से गुना करें क्या मिलेगा जी, 10 के पावर -5। और यहाँ पर न्यूटन है तो क्या लगा दिए, न्यूटन। ठीक है, तो 1 डाइन बराबर कितना आ गया, 10 के पावर -5 न्यूटन। तो भाई साहब इतना झमेला नहीं करना है, एक लाइन में याद रखिए। ध्यान दीजिए कि 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। तो 1 डाइन बराबर क्या होगा, अगर ये पूछे उल्टा पूछे तो जो प्लस है ना वहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस। क्या लगा देंगे, माइनस। ये चेंज कर देंगे, क्या है यहाँ डाइन पहले लिख दिए हैं, अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, न्यूटन। प्लस की जगह क्या लगा देंगे, माइनस। याद करना बहुत आसान है। अब आपका जो 5वां नंबर है ना जी, वो आपका है क्या, कार्य। तो कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बल गुना विस्थापन या दूरी। ठीक है, बल गुना विस्थापन या क्या जी, दूरी। मैंने आपको बता दिया कि विस्थापन भी दूरी हो सकती है, लंबाई भी दूरी हो सकती है, चौड़ाई भी दूरी हो सकती है, ऊंचाई भी दूरी हो सकती है, विस्थापन भी दूरी हो सकती है। तो आप फॉर्मूला में विस्थापन लिखने का इच्छा है तो विस्थापन लिखिए, दूरी लिखने का इच्छा है तो दूरी लिखिए। अब देखिए जब आपका फोर्स एक निश्चित डायरेक्शन में जाएगा तो 100% विस्थापन लिखेंगे, जब आपका फोर्स निश्चित डायरेक्शन में नहीं जाएगा तो 100% दूरी लिखेंगे। जब डायरेक्शन रहेगा तो विस्थापन लिखेंगे, डायरेक्शन नहीं रहेगा तो दूरी लिखेंगे, क्योंकि दूरी का डायरेक्शन नहीं होता है लेकिन विस्थापन का डायरेक्शन क्या था जी, होता है।
फिक्स दिशा होती है। अब आगे देखिए, और कार्य का मात्रक आपको निकालना है, तो कार्य का मात्रक आप कैसे निकालेंगे? अभी आप बल का ऐसा ही मात्रक निकाले थे, क्या निकाले थे? केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं ना कि अगर आप पहले की मात्रक को प्रैक्टिस किए हैं या याद किए हैं तो आगे का मात्रक आसानी से बना सकते हैं। अगर आपने नहीं याद किया है, नहीं प्रैक्टिस किया है तो आप नहीं बना सकते। तो बल का ऐसा ही मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये आप पहले जानते हैं। अब विस्थापन का चाहे दूरी का मात्रक क्या था जी? मीटर होता है, तो क्या लगा दिए यहाँ? मीटर। अब ध्यान दीजिए, केजी है तो केजी, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, देखिए केजी है तो केजी छापिएगा, मीटर एगो और मीटर दो एगो, इसका पावर में कुछ नहीं, कितना जी? एक, इसके पावर में कुछ नहीं तो एक, तो इस गुना में एक के जैसा है ना, तो एक बार लिखिएगा। अब पावर को जोड़ेंगे, 1 रुपया 1 रुपया, क रुपया? 2 रुपया। आइए आपका प्रति सेकेंड स्क्वायर है तो क्या जी? प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब क्या पढ़ेंगे? केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसी केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर को ही क्या कहा जाता है भाई साहब? जूल कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? जूल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस बात को जूल ने डिस्कवर किया था, ठीक है। अब आगे देखिए एक और बात, अभी अगर छोटा फॉर्म में आप देखिएगा इसका मात्रक तो क्या मिलेगा? बल का ऐसा ही मात्रक डायरेक्ट बताया था, बताइए क्या था जी? न्यूटन। और दूरी का मीटर, तो क्या मिल गया? न्यूटन मीटर। मतलब जो कार्य का ऐसा ही मात्रक हो गया क्या जी? न्यूटन मीटर। बल का मात्रक अभी आपने बताया ना जी, क्या होता है बल का? न्यूटन। अब विस्थापन का मीटर, तो क्या हो गया? न्यूटन मीटर। एक और बताया, हाँ एक और आपने बताया कि बल का ऐसे मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब विस्थापन का मात्रक मीटर, केजी है तो केजी लिखा, मीटर का पावर मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो गया, और प्रति सेकेंड स्क्वायर है प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? जूल कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? जूल। अब आगे देखिए, अब भाई क्या आपसे पूछेगा कार्य का सीजीएस मात्रक, कि कार्य के सीजीएस मात्रक क्या है? ये आपका ऐसा ही मात्रक है, जूल यहाँ पे लिखे, नहीं बुझा रहा है? जूल, जे का मतलब क्या जी? जूल है। अब देखिए सीजीएस मात्रक आपका क्या होता है? ध्यान दीजिए, ग्राम। देखिए केजी की जगह क्या लिख दीजिएगा? डायरेक्ट देखिए, केजी की जगह ग्राम, केजी की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर, तो आपने सेंटीमीटर लिख दिया। स्क्वायर है तो स्क्वायर, अब प्रति सेकेंड स्क्वायर है तो प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसी चीज को क्या कहा जाता है भाई साहब? अर्घ। क्या कहते हैं जी? अर्घ कहते हैं। इसी चीज को क्या बोलते हैं जी? अर्घ। यानी कि कार्य का भाई साहब एसआई मात्रक जूल है और सीजीएस मात्रक क्या जी? अर्घ है। सीजीएस मात्रक क्या जी? अर्घ। कैलोरी ऊर्जा का होता है, ठीक है ना, कार्य में मत याद कर लीजिएगा। अब सवाल आता है ना कि देखिए एक अर्घ बराबर कितना होगा, चाहे 1 जूल बराबर कितना अर्घ। तो देखिए 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ होता है। 1 जूल बराबर कितना अर्घ होता है? 10 के पावर 7 अर्घ। अब आप बताइए इसी प्रकार 1 अर्घ बराबर कितना जूल के बराबर होगा? 10 के पावर -7 अर्घ, सॉरी जूल। 10 के पावर क्या जी? -7 जूल। तो देखिए ना, आपने एक जब आपने पढ़ लिया था, दूसरा आपने डायरेक्टली ही बता दिया। अब देखिए कैसे ये आता है, ये चेक कर लीजिए। देखिए तो वहां पर क्या आपके पास है? डायरेक्ट में देखिए केजी है ना जी, केजी को किस में चेंज करना है? ग्राम में। केजी को किस में चेंज करना है? ग्राम में। तो 1 केजी बराबर कितना ग्राम? 1000 ग्राम। तो क्या मैं डायरेक्ट 1000 लिख दूं? क्लियर है? 1 केजी बराबर कितना ग्राम? दोनों पर ध्यान दीजिएगा, 1000 ग्राम तो लिखा गया ना। फिर 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो क्या मैं 100 लिख दूं? अब ई बोल रहा है कि इसमें देखिए स्क्वायर लगा है, क्या लगा जी? स्क्वायर। तो एकड़ों को क्या कर देंगे? स्क्वायर। क्या कर देंगे जी? स्क्वायर। हे में स्क्वायर लगा है ना, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा, और सेकंड का सेकंड ही होता है। तो देखिए 1000, अब स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़ाइएगा तो ये 1000 है तो 1000 गुना, अब ये 100 का स्क्वायर करने कितना आएगा जी? 100 गुना का 100 गुना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? 2 हाली लिख, स्क्वायर का मतलब क्या था? 2 हाली गुना में लिखना, 2 बार गुना में लिखना। तो देखिए अब आपका 1000 है तो 1000, और ये कितना हो गया जी? मतलब आप डायरेक्टली ध्यान दीजिए, ये कितना जीरो आपको दिखाई दे रहा है? 7 को जीरो दिखाई दे रहा है ना, तो आप क्या लिखेंगे? 10 के पावर 7।
अगर a के पास कितना भी जीरो हो, 8 को जीरो दिखाई देगा तो 10 के पावर 8, अगर 20 को जीरो दिखाई देगा तो 10 के पावर 20, अगर 49 को जीरो दिखाई देगा तो 10 के पावर 49। तो इस 7 को जीरो दिखाई दे रहा था, क्या हो गया 10 के पावर 7। तो इसलिए कहा गया, इसलिए अतः 1 जूल बराबर कितना हो गया 10 के पावर 7 अर्ग। प्रूफ। तो नोट कीजिए।